नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले बात बंगाल में हुई राजनीतिक हत्या के बाद मचे बवाल की। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक के मर्डर के केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हंसखली थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, नादिया जिले के कृष्णागंज विधानसभा सीट से विधायक सत्यजीत की अज्ञात हमलावरों ने कल गोली मारकर हत्या कर दी। टीएमसी जहां अपने विधायक के मर्डर के लिए बीजेपी पर उंगली उठा रही है, वहीं बीजेपी ने एमएलए के मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग करती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले खूनी खेल। सरस्वती पूजा में ममता के एमएलए का मर्डर। पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णगंज विधानसभा सीट से विधायक सत्यजीत का ये वीडियो उनके मर्डर से ठीक पहले का है। सरस्वती पूजा के प्रोग्राम में सत्यजीत विश्वास ने दीपक जलाया और उसके बाद वो जैसे ही मंच से नीचे उतर रहे थे, हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। देखते ही देखते पूजा के माहौल में सनसनी मच गई। जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, वहां भगदड़ मच गई। हमलावरों ने सत्यजीत विश्वास पर बहुत ही नजदीक से गोलियां चलाई। किसी को कुछ भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। चश्मदीदों के मुताबिक सत्यजीत विश्वास पर हमला उस वक्त किया गया जब वो मंच से उतरकर अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। तभी कई हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी और हमला करके फरार हो गए। गोली लगने से विश्वास वहीं पर गिर गए। उन्हें फौरन शक्तिनगर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। उधर ही हुआ था, स्पॉट में, उद्बोधन स्पॉट में, सरस्वती पूजा का उद्बोधन। कितने क्रिमिनल थे? अभी तक तो हम लोग जो जितना लोग देखा है वो तो बोलता है जो 2-4 तो था ही। सत्यजीत विश्वास भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नादिया जिले की कृष्णगंज सीट से विधायक थे। टीएमसी के तेज तर्रार और लोकप्रिय विधायक का इलाके में काफी प्रभाव था। साल 2015 उपचुनाव में सत्यजीत विश्वास को 95,469 वोट मिले थे। विश्वास ने बीजेपी के मानवेंद्र रे को 37,033 वोटों से हराया था। कुछ दिन पहले ही सत्यजीत विश्वास की शादी हुई थी। सरेआम एक विधायक के मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के महासचिव पार्था चटर्जी ने आरोप लगाया। हाल ही में बीजेपी नेताओं ने इलाके में तनाव भड़काने की कोशिश की थी। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था। जिन्होंने सत्यजीत का मर्डर किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस हत्या के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कुछ गद्दार हैं जिन्होंने उसको मारा है। हालांकि बीजेपी ने अंदरूनी गुटबाजी का आरोप लगाते हुए टीएमसी नेताओं पर ही अपने विधायक के मर्डर का आरोप लगाया है। देखिए, पॉलिटिकल ग्रुप तो है, बीजेपी लोग है, ठीक है। वो लोग तो हर टाइम सोचता ही है कि सत्यजीत को इधर से खत्म कर देगा तो उनका कोई फायदा हो सकता है, इसीलिए वो लोग ही मार दिया। बंगाल की राजनीति रक्त रंजित हो रही है और जो सरकार में है वो अपने अयोग्यता को और दबाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रशासन, सरकार, पुलिस सब इनकी और हाथ से बाहर हो रही है। लोग यहाँ भगवान भरोसे जिंदा है। एक जनप्रतिनिधि को नहीं बचा सकती है सरकार, तो बाकी लोगों का क्या सुरक्षा देगा? माफिया राज हो चुकी है। मिट्टी माफियाओं का यहाँ अंदरूनी संघर्ष है। चुनाव की सरगर्मियों के साथ ही पश्चिम बंगाल में खूनी खेल शुरू हो चुका है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर इशारा कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव कितने खून खराबे वाले हो सकते हैं। नादिया से प्रोबल गोस्वामी के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। एक और बंगाल में ममता के विधायक का मर्डर हो गया, तो दूसरी ओर ममता के खास पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ जारी है। शारदा घोटाले में आज टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस वक्त कुणाल घोष और राजीव कुमार को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। शारदा घोटाले की जांच के दौरान राजीव कुमार ने उस वक्त कुणाल घोष को अरेस्ट किया था। ऐसे में आज की पूछताछ बेहद अहम है। आपको दिखाते हैं शिलांग से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें देखिए, दूसरे दिन भी राजीव कुमार से पूछताछ की गई।
पुलिस कमिश्नर से। दूसरी तरफ कुणाल घोष को भी सीबीआई ने तलब किया। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि राजीव कुमार ने कुणाल घोष को अरेस्ट किया था, इसलिए अब दोनों को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की जा रही है और सीबीआई कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सीबीआई शिलोंग के ऑफिस में टीएमसी के पूर्व सांसद और शारदा स्कैम में आरोपी कुणाल घोष आज पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। साथ ही कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार भी यहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि 2013 में राजीव कुमार जब शारदा स्कैम की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के प्रमुख थे, तब उन्होंने ही कुणाल घोष को गिरफ्तार किया था। और अब जब राजीव कुमार पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बरामद किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, तो ऐसे में ये पूछताछ बहुत अहम हो जाती है। जब जिसको गिरफ्तार किया गया यानी टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष और जिसने गिरफ्तार किया गया यानी फिलहाल कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार, दोनों आमने सामने बैठे हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया गया कि बरामद किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, उन्हीं के इर्द गिर्द एक दूसरे के आमने सामने बैठाकर सवाल किए जाएंगे। कैमरामैन प्रमोद सकलानी के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, शिलोंग। तो कुणाल घोष से भी सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। राजीव कुमार से आज दूसरे दिन शिलोंग में सीबीआई की पूछताछ जारी है। और ये जो आप बीच में तस्वीर देख रहे हैं, सीबीआई ऑफिस की तस्वीर है, जहां पर पूछताछ कुणाल घोष और राजीव कुमार से सीबीआई कर रही है। तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि एसआईटी के चीफ थे राजीव कुमार इस जांच में, और उस दौरान कई कॉल डिटेल्स डिलीट करने का मामला भी सामने आया। साथ ही साथ एक रेड डायरी को लेकर भी सवाल है कि वो रेड डायरी गायब की गई है। वो रेड डायरी कहां गई, जिसमें तमाम सबूत थे और कई ऐसे लोगों के नाम थे जिनके खुलासे होने बाकी हैं। अब बात जहरीली शराब से मौत की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से अब तक 100 से ज्यादा मौत के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। 20 से ज्यादा जिलों में छापेमारी की गई, 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन सवाल है कि हादसों के बाद भी क्यों नहीं जागती पुलिस। ये देखिए, ये अलग अलग शहरों में पुलिस की छापेमारी चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। लखनऊ, मेरठ, शामली, बांदा, आगरा, गाजियाबाद, इन सभी शहरों में पुलिस की छापेमारी इस वक्त चल रही है। और उन तमाम लोगों को गिरफ्त में लाने की, उन तमाम लोगों को पकड़ने की कोशिश है जो इस अपराध में संलिप्त थे। जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक इस मामले में 175 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अभी भी पुलिस की बड़े स्तर पर छापेमारी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को पहले क्यों जानकारी नहीं होती? इतने बड़े हादसे के होने के बाद ही क्यों पुलिस एक्शन में आती है? किसी का पति मौत की नींद में सो चुका है तो जहरीली शराब ने किसी का बेटा छीन लिया। कोई अपने पिता के लिए आंसू बहा रहा है तो जहरीली शराब पीकर किसी का भाई बिछड़ गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यूपी में जहरीली शराब से मौत की शुरुआत सहारनपुर से हुई। देखते ही देखते कुशीनगर से भी मौत की खबरें आने लगी। शनिवार को मेरठ में भी जहरीली शराब पीकर कई लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में भी जहरीली शराब से 2 दर्जन से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके हैं। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सहारनपुर, कुशीनगर, हरिद्वार, मेरठ के अलग अलग अस्पताल में भर्ती मरीजों में से किसी को दिखाई नहीं दे रहा
तो कोई हिल नहीं पा रहा और किसी का दिमाग सुन्न पड़ा है। यूपी के सहारनपुर में 78 लोगों की मौत हो गई है। कुशीनगर में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में जहरीली शराब से अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अफसरों को पता नहीं है, दुकानदारों को पता नहीं है, दलालों को भी पता नहीं है कि अवैध शराब का नेक्सस कहां और कैसे काम करता है। लेकिन जहरीली शराब पीकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत प्रशासन की नाकामी की कहानी बयां कर रहे हैं। सघन छापेमारी भी होगी और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। जो घटनाएं हुई हैं विगत दिनों में उसकी वजह से ये सडनली पुलिस की टॉप प्रायोरिटी बन गया है। 2 दिन की नींद से जागने के बाद अब जहरीली शराब से मौत बांटने वालों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब तक 100 से ज्यादा घरों में मातम पसर चुका है। भोज में कच्ची शराब परोसी गई थी। वह कच्ची शराब मिलावटी थी, जहरीली थी, कैसी थी, ये सब जांच में सामने आएगा। लखनऊ से आदेश आते ही पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में जुट गए। पूरे राज्य में हर जिले में कई टीमें छापेमारी में लग गईं। लखनऊ से लेकर मेरठ और शामली, तो वहीं बांदा से लेकर आगरा और गाजियाबाद तक पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की और कुछ ही घंटे में 10,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त हो गई। तो जहरीली शराब ने किसी का बेटा छीन लिया। पूरा प्रशासन अवैध शराब के काले कारोबार के सामने आंख मूंद कर बैठा था। अगर प्रशासन ने पहले ही सख्ती दिखाई होती तो 100 घरों के चिराग नहीं बुझते। जहां भी कच्ची शराब बनती है पूरे इलाके को पता है, सिवाय पुलिस वालों को छोड़कर, आबकारी वालों को छोड़कर। 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सरकार नींद से जागी है। कुशीनगर में 46 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। यूपी में अवैध शराब बनाने वाले 175 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 24 घंटे में अलग अलग शहरों में 297 मामले दर्ज किए गए। उत्तराखंड के रुड़की में 31 शराब कारोबारियों को पकड़ा गया है। शुरुआत में यूपी पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि सहारनपुर में जिन लोगों की मौत हुई वो उत्तराखंड के रुड़की और हरिद्वार से जहरीली शराब पीकर पहुंचे थे। लेकिन कुशीनगर और मेरठ में जहरीली शराब के बाद यूपी का पुलिस प्रशासन का झूठ बेनकाब हो गया। अब छापे मारे जा रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार कौन है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी नेताओं की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया। हरीश द्विवेदी ने प्रियंका गांधी के पहनावे पर ही सवाल उठा दिए। आप खुद सुनिए हरीश द्विवेदी ने प्रियंका गांधी के ड्रेसिंग सेंस पर क्या कहा। राहुल फेल है तो प्रियंका भी फेल है, क्योंकि आज 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 आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में कितना छापेमारी हो रही, कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है। वो कोई विषय नहीं है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जीन्स और टॉप में रहती हैं, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर लगा करके आती हैं। प्रॉपर्टी के जंजाल में फंसे प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 3 दिन की पूछताछ के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। ईडी दफ्तर में 3 दिन तक मैराथन पूछताछ के बाद फेसबुक पर पोस्ट लिखा। वाड्रा ने लिखा कि वो अनुशासन के साथ इस हालात का सामना कर रहे हैं और अंत में सत्य की जीत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा से सोमवार को भी पूछताछ होगी। 6 फरवरी को ईडी ने वाड्रा से 6 घंटे तक पूछताछ की। 7 फरवरी को 9 और 9 फरवरी को वाड्रा से मैराथन 8 घंटे पूछताछ हुई। अब सवाल है कि क्या ईडी सोमवार को वाड्रा के लंदन के बंगलों का राज उगलवा पाएगी। रॉबर्ट वाड्रा ने आज एक फेसबुक पोस्ट किया। इस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं उन सभी दोस्तों और जानने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे वक्त में मुझे सपोर्ट किया। मैं ठीक हूं, अच्छा हूं। किसी भी तरह के हालात का अनुशासन के साथ सामना करने के लिए सच्चाई की जीत होगी। आप सभी का संडे खुशगवार और हफ्ता सेहतमंद हो।